आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारतवर्ष के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत करने का घोषणा किया है। जहाँ तक हमें संज्ञान है कि 2014 में इसी तरह की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवासियों को एक स्वप्न दिखाया था बुलेट ट्रेन का। 1 लाख करोड़ का सौदा एग्रीमेंट जापान सरकार से हुआ था, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं उतरा। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और हमारे इस भारतवर्ष में जो पहली लाइन बनी थी वो ब्रिटिश काल में 1853 में बम्बई से थाने तक। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे रेल पटरियों की कमी है, सिग्नलिंग प्रणाली में कमी है, ट्रेनों के जो कोच हैं उसमें सफाई की कमी है, टिकटों की मारामारी है, स्लीपर क्लास में शौचालय में काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी भीड़ रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, खान पान की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो RDSO ने भी कहा और यहाँ के शुरू से विपक्षी नेताओं ने मांग किया था कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधा को बढ़ाया जाए, एक्सीडेंट को रोका जाए। अभी 3-4 महीने पहले जो है उड़ीसा के बालासोर में सिग्नल प्रणाली के विफलता के कारण लगभग 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे वहाँ पर। उसके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, एंटी कोलिजन डिवाइस पर ध्यान देना चाहिए, उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यह सरकार एक चुनावी जुमला के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि रेल भेल सेल तो बेचा ही जा रहा है। अब जो नए स्टेशन बनेंगे वह भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का कार्य किया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ ऊर्जावान लोग हैं। जैसे हमारे संज्ञान में आया है कि वंदे मातरम जो ट्रेन चली है वह वंदे मातरम यहाँ के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उसका आविष्कार या उसका प्रथम जो है सलूशन देने का काम हमारे बस्ती के वैज्ञानिक थे सुधांशु मणि जी, उन्होंने दिया था। उसी तरह हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह फिजूल खर्ची करके देश के पैसे को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन पहले रेल बजट अलग से आता था, उसमें माननीय सांसदों की राय ली जाती थी, कहाँ क्या कमी है उस पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बजट को फाइनेंस में जो है मिला दिया गया, अलग से कोई बजट नहीं आता है। ये पता नहीं चल पाता है कि कितना लाख करोड़ रुपए का बजट है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए, और विशेषकर क्योंकि हमारा देश जो है अमेरिका इंग्लैंड नहीं है, हमारे देश में सुविधाओं की कमी है। और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कहते थे कि हम चप्पल वाले को हवाई जहाज़ की यात्रा कराएंगे। आज चप्पल वाले आम गरीब लोग रेल की सुविधा नहीं पा रहे हैं इस तरह, क्योंकि भाड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो पुनर्विकास का कार्य जो सोच रखी गई है, यह सार्थक रूप से उसका हम नहीं देख रहे हैं कोई यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और हमारे देश के लिए यह फिजूल खर्ची होगी। और निश्चित रूप से यह जो पुनर्विकास किया जाएगा वो बाद में बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे करके हमारे देश के पैसे की बर्बादी होगी, पूंजीपतियों की तिजोरी भरेगी। हमें लाल बहादुर शास्त्री के पैटर्न को अपनाना चाहिए।
लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के रेल मंत्री थे तो उन्होंने यह कहा था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार करना है। और उन्हीं के समय उन्होंने जो सबसे बड़ा काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, उसके पहले 3rd क्लास की भी कोचेज रहती थी, और जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें जो उतारा गया, तो वह जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी की सोच को साकार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने क्लास 3rd को बंद कर दिया। और उनका विचार था कि रेलवे में खादी का प्रचार किया जाए, आम गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए। जैसे हमारे एक रेल मंत्री हुए थे पूर्व में, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने गरीबों के लिए गरीब रथ चलाया। उसमें 450-500 रुपये में लोग गोरखपुर से पहुंच जाते थे नई दिल्ली तक। और उन्होंने जो काम किया कि रेलवे के जो कुली थे, जो बहुत ही गरीब घर के लोग रहते थे, उन्होंने रेलवे में रोज़गार दिया। आज क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो 14 के पहले इस देश में 15 लाख रेलवे के कर्मचारी थे, आज 12 लाख रेलवे के कर्मचारी रह गए हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। सब प्राइवेट किया जा रहा है, चाहे टिकट काटने वाले कर्मचारी रखे जा रहे हैं, चाहे और सिस्टम में रखे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जो रखे जा रहे हैं, टोटल प्राइवेटाइजेशन करके रेलवे को एकदम पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। और हमारा तो स्पष्ट सोच है कि यह पुनर्विकास नहीं, यह पूंजीपतियों के उत्थान के लिए बनाया गया है। जय हिंद, जय भारत।